हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज निफ्टी की हालांकि वीकली एक्सपायरी थी, तो ये पीसीआर का आपका चेंज होकर नया आएगा, लेकिन फिर भी आज एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 0.964 यानी कि सोल्ड जोन में ही निफ्टी का पीसीआर आपका वर्कआउट कर रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.81 ये चेंज होकर आया था आज, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी हो गई थी। तो 0.81 वाला आपका 0.84 पे चल रहा है, यानी कि लगभग ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। 0.8 के ऊपर नॉर्मली हम सोल्ड जोन में आ जाते हैं और 0.8 के नीचे ओवरसोल्ड जोन में रहते हैं। तो 84 पे है, तो एक तरीके से मान सकते हैं कि बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन के पास में ही है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 10.94 पे है, यानी कि ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए, कैश मार्केट में आपके एफआईज 1864 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी बने हुए हैं, जिसके सामने डीआईज कैश मार्केट में 521 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 524 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में लेकिन 69,441 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी शो हो रही है। अब देखिए क्या होता है ना, ये इंडेक्स ऑप्शन का जो डेटा है ये थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे देखिए, इसकी कंप्लीट शीट आती है लेकिन वो लेट नाइट आती है, इसीलिए अब जैसे अभी 8:30 का समय हो रहा है तो अभी नहीं आती, वो आपका लगभग 11:30-12 बजे तक आती है। तो कल भी ऐसे ही 40,306 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो लगभग 21,500 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स थे और 18,000 समथिंग आपके पुट राइटर्स थे। मतलब ओवरऑल मार्केट में जो सेलिंग एफआईज की तरफ से थी वो लगभग 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स की ही थी। तो सेम ये भी जो डेटा आया 69,440 कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी समझ में आता है कि एफआईज आपके इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने नॉर्मली ऑप्शंस यहाँ पे अभी पुट लेके वो गए थे। ठीक है, नॉर्मल ये देख के तो यही समझ में आता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 523 कॉन्ट्रैक्ट तो पॉजिटिव है, तो 524 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिविटी के सामने कोई इतना बड़ा हेजिंग थोड़ा लेके जाता है 69,441 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो इसीलिए ये जो डेटा रहता है ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो इस पे इतना ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। मेनली फोकस उस डेटा पे रखिए क्योंकि इसी का इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1501 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शंस में भी 147 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा फ्रंट की, मतलब अक्टूबर मंथ में जो 3 दिन गए, इसमें अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 8,322 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 3,652 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 5,700 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की मार्केट में इस समय नेट सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट आपका खुला कहाँ पे था, सबसे पहले बात करें तो 33,085 पे ओपन हुआ था। प्रीवियस क्लोज है 33,129 पे। अभी अगर आप देखेंगे तो करंटली चल रहा है 32,989 पे। 138 पॉइंट्स की नेगेटिविटी मार्केट दिखा रहा है, लो के पास में ही बिल्कुल चल रहा है, 10-15 पॉइंट्स का ही गैप है। लेकिन देखिए, जैसे कि मैंने आपको परसों और कल भी ये चीज समझाई थी कि 33,000 का लेवल मार्केट इतना इजीली गिव अप नहीं करेगा डाउ जोन्स का। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है कि ये न्यूज बेस्ड मोमेंटम है, तो नीचे अब सपोर्ट का आएगा। इन केस अगर कर देता है तो भी 870 के अराउंड, 32,870 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर स्पॉट पे अगर देखें तो रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है, 33,150 से लेके 33,280। ये जो जोन है, इस जोन में कहीं ना कहीं डाउ जोन्स स्पॉट में मतलब कैश मार्केट का रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ये लेवल्स पे डाउ जोन्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो लग रहा है, अभी तो हमें सामने नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है। 156 पॉइंट्स की नेगेटिविटी डाउ जोन्स दिखा रहा है, लेकिन लग अभी भी यही रहा है कि एंड ऑफ द डे जब मार्केट बंद होगा इनका 33,000 का लेवल इसको होल्ड करना चाहिए। चार्ट्स पे जो दिख रहे हैं डाउ जोन्स के, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही लग रहा है। एस&पी भी अगर आप देखेंगे तो 36 पॉइंट नेगेटिव ही है। नैस्डैक भी 142 पॉइंट नेगेटिव है। रीजन भी देखिए वही है, अभी तक बॉन्ड यील्ड्स और आपके ट्रेजरी यील्ड्स दोनों बढ़ रहे थे, अभी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा रुके हैं, तो ट्रेजरी यील्ड्स लगातार आपके बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए उसी का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट्स लगातार आपके गिर रहे हैं। हालांकि देखिए, यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट में खास प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे ही थे। डैक्स 17 पॉइंट्स की नेगेटिविटी दिखा रहा है, अदरवाइज फुट्सी और कैक आपके पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड कर रहे हैं।
इवन एशियन मार्केट्स को भी अगर आप देखेंगे तो ठीक है, पॉजिटिविटी बनी हुई थी आज के पूरे दिन में। तो मेन देखिए, मेन हमें यही देखना है कि एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स में क्या होता है, क्योंकि इसी का इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमें दिखा रहा है कि 158 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है, सबसे पहले देखिए निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने फर्स्ट डे क्लोज किया था। कोई भी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग होना चाहिए। तो आज भी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम क्लोज होते, दैट मींस ये जो लेवल था ये करता आपके रेजिस्टेंस का काम। लेकिन एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो देखिए लेवल क्या आ रहा है आपका, ये लेवल आता है आपका यहाँ पे, अगर बीचों बीच देखते हैं हम 544.60 का। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ है ये निफ्टी की 545.75 पे, मतलब ₹1 से ही सही, लेकिन हमने आज इस ट्रेंड लाइन को रिगेन कर लिया है। ठीक है, अगर इसके नीचे हम 544.60 के नीचे अगर क्लोज कर देते तो मार्केट में फिर एक नीचे की तरफ 300 तक की जगह खुल जाती, लेकिन फिलहाल तो हमने रिगेन कर लिया है इसको। तो कल अगर कंसेक्यूटिव इसके ऊपर, कल का लेवल क्या आ रहा है, कल का लेवल आपका ये बनेगा लगभग 555 का। तो कल अगर 555 के ऊपर मार्केट क्लोज करने में कामयाब हो जाता है या कर देता है क्लोज, तो फिर अब अगले टारगेट जो बनेंगे ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग 728 का, और अगर इसको ब्रेक करते हैं तो 950 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज का हमारा क्या लेवल था और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट में हम आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहीं आपका मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखेगा आज के दिन में 9:15 पे 543 के लेवल पे। तो आपका क्लियर सा था कि 500 के ऊपर आपको क्या करना था, बाइंग करना था। 500 के बिलो, सॉरी 450 के बिलो आपको शॉर्ट करना था। 450 से 500 के रेंज में हमें कुछ नहीं करना था। तो देखिए यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो है 487 का। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए फर्स्ट कैंडल ये वाली अगर आप देखेंगे तो इसका लो क्या है 489 का। ठीक है, इस कैंडल का लो क्या है 493, इस कैंडल का लो क्या है 487, इस कैंडल का लो क्या है 487। तो फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है कि देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी 200 EMA की लाइन है। तो मार्केट ने 1 2 3 4 मतलब 20 मिनट्स का टाइम इस रेंज में बिताया, प्लस ये 200 EMA की लाइंस को किसी भी कैंडल की बॉडी ने ब्रीच नहीं किया नीचे की तरफ। विक जरूर इस कैंडल की नीचे आई थी, लेकिन किसी भी कैंडल की बॉडी ने क्लोज नहीं किया। दैट मींस क्या था कि 200 EMA के इस लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। और जो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर 5 मिनट्स के चार्ट में कंसेक्यूटिव 2 कैंडल के लोज 5 पॉइंट के अंदर सेम होते हैं, दैट मींस इस कैंडल का लो क्या है एग्जैक्टली 487.95, इस कैंडल का लो है 487.30। तो इसको आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये लो बनने के बाद अगर यहाँ किसी ने बाई किया होगा, या आपको क्लियर सब कल का वीडियो अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको क्या पता था कि 500 के वो मुझे बाई करना है। तो यहाँ कहीं मार्केट ने जब 500 का लेवल ब्रेक किया और किसने अगर बाई किया होगा, फर्स्ट टारगेट उसका था 550 का, जो कि विद इन 15 मिनट से आपको देखने को मिल गया होगा। देखिए यहाँ प्रॉपर 20 मिनट्स मिले आपको एंट्री लेने के लिए 500 के लेवल के आसपास, और किसी ने भी अगर एंट्री ली होगी तो फिर 550 का फर्स्ट टारगेट तो आपको 15 मिनट्स के अंदर, मतलब इस कैंडल में 10:45 का टाइमिंग है और ये 10:55 में आपको फर्स्ट टारगेट देखने को मिल गया होगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई है 563 का। फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ मार्केट का हाई क्या है 576.95, यहाँ हाई क्या है 576.30। सेम वही चीज हुई, कंसेक्यूटिव 2 कैंडल और दोनों कैंडल का टॉप सेम। तो यहाँ पे एक बार कायदे से तो आपको प्रॉफिट बुक करना था, क्योंकि ये जो डबल टॉप और डबल बॉटम वाला पैटर्न है, ये मैंने आप लोगों को लगभग पिछले 15 से 20 वीडियो में मैंने ये पैटर्न आप लोगों को समझा रखा है कि कंसेक्यूटिव 2 कैंडल अगर नीचे 5 पॉइंट्स के अंदर सेम लो बना रही है तो उसको आप डबल बॉटम कंसीडर करेंगे, और अगर ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 5 पॉइंट के डिफरेंस में निफ्टी के 2 कंसेक्यूटिव कैंडल हाई बना रहे हैं तो उसको आप डबल टॉप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं आपको 75 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट तो मिला होगा। हाँ जी, अलग बात है कि जिन लोगों ने यहाँ पे अगर 488 या 490 से बाई किया होगा तो लोगों को 85 पॉइंट्स के प्रॉफिट मिले होंगे। उसके बाद देखिए मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट नीचे आया, कहां तक आया, फिर से मार्केट 519 तक आया 1:05 पे। और मैंने लगभग 12:30 बजे का वीडियो बना के आप लोग को यही समझाया था कि 500 की जितना पास मार्केट आएगा और 500 के लेवल को अगर ब्रीच नहीं करेगा
तो आप वहां से एक बाई अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। सेम टारगेट्स रहेंगे 550 से लेके 590 के, और अगर 500 का लेवल तोड़ देता है, 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट की कैंडल उसकी नीचे क्लोज कर देती है, तो आप बाई अटेम्प्ट ले सकते हैं, सॉरी सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं 450 से 410 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल, इसका लो 519.70, इसका लो 520.70, इसका लो 520 से, मतलब तीनों कैंडल्स कंसेक्यूटिव अगर आप देखेंगे तीनों कैंडल 500 के लेवल के आसपास आई। या फिर चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, इसको एज एन अगर आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट इस लेवल से गिरते हुए नीचे आया, तो यहाँ 519.70 का लो या 520.70 का लो, कंसेक्यूटिव दो कैंडल डबल बॉटम का पैटर्न बना। यहाँ से किसी ने भी फिर बाइंग इनिशिएट किया होगा, तो ऊपर की तरफ देखिए 560 का हाई है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 565 का हाई है। तो 520 से भी अगर किसी ने बाई किया होगा तो 40 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। दैट मींस मेरा बोलने का मतलब ये है कि यहाँ किसी ने बाई किया होगा तो 75 पॉइंट्स, और यहाँ से किसी ने बाई किया होगा तो 40 पॉइंट्स, मतलब लगभग एक दिन में आपने 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज के दिन में गेन किया होगा निफ्टी में, अगर सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा आप लोगों ने। और अगर आज सुबह का फॉलो किया होगा तो ये 40 पॉइंट्स भी इजीली आप लोगों को मिले होंगे, और कल का सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा तो 75 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे। मतलब कुल मिला के आपको 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज इंट्राडे में हो सकता था निफ्टी में। चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। तो देखिए 5 अक्टूबर की एक्सपायरी तो आज हो गई, अब आएगी 12 अक्टूबर। तो अभी यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 19,500 के लेवल पे 12 अक्टूबर की एक्सपायरी में ऑलरेडी 48,36,000 पुट राइटर्स जमा हो गए हैं, जिसके सामने कॉल राइटर्स बैठे हैं 35,42,000। क्लियर? तो 500 का लेवल इस समय कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। ऊपर की तरफ 550 मेक और ब्रेक लेवल बनेगा, क्योंकि 22 लाख आपके हैं यहाँ पे कॉल राइटर और 15 लाख से यहाँ पे पुट राइटर्स। ऊपर 600 पे ही रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि 43 लाख वहां पे कॉल राइटर्स और 18 लाख पुट राइटर्स है। लेकिन देखिए कल नई एक्सपायरी का यानी 12 अक्टूबर की एक्सपायरी का फर्स्ट डे, ठीक है? तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत इजी होता है कि मार्केट को जो अपना ट्रेंड या फिर अपना डायरेक्शन जो डिसाइड करना है वो मार्केट करते हुए निकल सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस साइड का भी मोमेंटम लेगा। तो अभी तो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 500 कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, 600 कर रहा है आपके रेजिस्टेंस का काम। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं मैं आपको कि अभी करंटली क्या चल रहा है। 982 सेम वहीं पे खड़ा है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है आपकी निफ्टी की। $19,000, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट अभी तो फिलहाल हमें डाउन दिख रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं मिलने वाली, लेकिन हाँ इसी रेंज में आपको कल का मार्केट खुलते हुए दिखेगा 19,500 से 550 के रेंज में। ठीक है, क्योंकि 500 पे हमने क्या देखा कि सपोर्ट है, तो इतना इजीली 500 का लेवल नहीं टूटेगा। तो आपके लिए लेने का बेस्ट लेवल जो बनता है वो जितना पास आपको मिल जाए 19,500 के। अब ये लेवल देखिए, जैसे आज 519 का लो बना था, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये लेवल आपका 500 हो सकता है, 510 भी हो सकता है, इवन 520 भी हो सकता है। मतलब कंसेक्यूटिव 3 कैंडल 500 के जितना पास हो सके। अब वो 510 के पास हो सकता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, जैसे कि आज अब मैंने आपको दिखा 5 मिनट्स के चार्ट में, या हो सकता है 520 के आसपास कर दे। तो आपको उसी पॉइंट से क्या करना है, बाई अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के आसपास अगर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या तो मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आता है 500 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, या नीचे से मार्केट खुल के ऊपर आता है और 500 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, किसी भी कंडीशन में इस रेंज से आपको फिर क्या करना है, इस रेंज से आपको बाई करना है। टारगेट की अगर बात करें, टारगेट बनेंगे इसमें आपके सीधा सीधा, क्योंकि आप 500 के आसपास से बाई कर रहे हैं, तो 550 का ही हम रखेंगे फर्स्ट टारगेट, 590 का रखेंगे सेकंड टारगेट, और कल के लिए एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए अगर मार्केट ने आपका 600 का लेवल तोड़ दिया फर्स्ट हाफ में, या उसके आसपास पहुंच गया और प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ गया, तो कल क्योंकि 12 अक्टूबर का फर्स्ट डे है,
तो इसलिए 600 का लेवल मार्केट एक बार तोड़ सकता है और 640 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 500 के आसपास से आप बाई कर रहे हैं तो वही स्टॉप लॉस रखेंगे 440। इवन इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 580 से 640 के टारगेट्स भी लेके चल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि छोटे छोटे टारगेट्स में, जैसे सपोज इसने 2 लॉट लिया है तो एक लॉट उसने क्लियरली बुक कर लिया 590 पे, ठीक है। फिर उसने सेकंड लॉट के लिए वेट किया 600 के लेवल का कि यहाँ पे क्या 3-5 मिनट की कैंडल 600 के ऊपर क्लोज कर रही है या नहीं कर रही है। करेगी तो अपने सेकंड लॉट के लिए वो इस टारगेट का वेट करेगा, नहीं करेगी तो दूसरा लॉट भी 590 पे बुक कर लेगा। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे टारगेट देता हूँ, वरना डायरेक्टली 580 या 640 के टारगेट मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग ग्रीडी हो जाते हैं, वेट करते रह जाते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, आप 640 का वेट करते ही बैठे रह जाओगे, पता चला 590 से मार्केट घूम गया, आप बोलोगे फिर मार्केट नीचे आके लॉस हो गया, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। एटलीस्ट इसीलिए एक मिनिमम साइड पे आप 500 से बाई कर रहे हैं तो एक लॉट भी अगर आप बाई कर रहे हैं 50 क्वांटिटी 50 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स 5 5 से 2500 का प्रॉफिट तो आपको हुआ। इसीलिए मतलब एट द एंड ऑफ द डे देखिए, पैसा आपका, कैपिटल आपका, ट्रेड आपको लेना, क्वांटिटी आप डिसाइड अपना करने वाले हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एंड ऑफ द डे जब आप घर वापस आ रहे हैं तो आप कुछ लेके आइए मार्केट से, दे के मत आइए। यही रीजन है ये टारगेट्स आपको देने के। तो इसीलिए बाइंग करेंगे कब, 500 के आसपास अगर मार्केट मिलेगा वहां से बाइंग करेंगे। 550 590 ये 2 टारगेट्स रहने वाले हैं। 590 के आसपास जैसी मार्केट आएगा रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे, क्या 600 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर पा रही है, कर लेगी तो टारगेट एक्सटेंड करेंगे 640 के लिए, नहीं कर पाएगी तो पूरे पोजीशन 590 पे बुक कर लेंगे, ठीक है। शॉर्ट देखिए सेल का जो व्यू है, क्योंकि 500 पे भी हमने देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कोई बुरी न्यूज आ जाए इंट्राडे में या कुछ ऐसा हो जाए, और अगर 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज करती है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं करती, या ऊपर खुलने के बाद मार्केट सीधा 500 के लेवल को ब्रेक करता है और उसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लग जाता है, तो क्या होगा मार्केट में जो आपके ये 500 का लेवल सपोर्ट का कैसे बना है, क्योंकि वहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पोर्टफोलियो का। जब 500 के नीचे मार्केट आएगा तो वो लोग पैनिक में आएंगे, वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेंगे। जब वो पोजीशन काटेंगे तो मार्केट में क्या होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर होगा, मार्केट में आपको फिर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट्स बनेंगे 19,450 से लेके 410 तक के, ठीक है। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस अगर 500 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ऊपर आप 560 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। लेकिन कल के सेशन के लिए, स्पेशली सिर्फ कल के सेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, मतलब अगर मुझे 19,500 से मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं बाई करूंगा। नहीं, ये मेरा व्यू है। देखिए आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है, आप अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट करके चल सकते हैं, लेकिन मेरा व्यू जो है, मुझे लग रहा है कि आज एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव नहीं तो भी अभी जो फिलहाल आपके सामने 150 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है, वो 40 to 50 पॉइंट्स नेगेटिव रहना चाहिए, उससे ज्यादा की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मतलब 33,100 के आसपास की क्लोजिंग मुझे उसके चार्ट पे दिख रही है, और ऐसा अगर होता है तो हम ऊपर पॉजिटिव भी खुल सकते हैं। मतलब 500 से जो 550 की रेंज हो सकता है 560 570 पे ही खुल गए। तो उस केस में भी क्योंकि एफआईस का डेटा आपका नेगेटिव साइड पे है, तो आप तब भी वेट करेंगे एक डिप का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में तो एफआईस अभी नेट सेल्स में ही बैठे हैं ना, तो मार्केट कितना भी आपका ऊपर खुले एक डिप आपको मार्केट देगा। लेकिन वो डिप आप कैसे एनालाइज करेंगे कि मार्केट में 530 पे वो डिप बन गया है, 520 पे बन गया है, 510 पे बन गया है, या 500 पे बन गया है, वो आप ऐसे एनालाइज करेंगे कि 5 मिनट्स के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर सेम लो बना रहे हैं 5 पॉइंट्स के गैप में, तो फिर आप क्या डिसाइड करेंगे कि यही आपका लो है, और फिर वहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे 550 का पहला, 590 का दूसरा, 640 का थर्ड। और 590 पे आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या 600 के ऊपर, जब 590 से 600 की रेंज में मार्केट आएगा, तो क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के ऊपर क्लोज कर पा रही है। अगर कर लेगी तो आप 640 के टारगेट्स के लिए पोजीशन एक्सटेंड करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं कर पा रही है, एक कैंडल गई 600 के आसपास, 605 का सपोज हाई बनाया, सेकंड कैंडल फिर नीचे 595 पे क्लोज कर दी, थर्ड कैंडल फिर नीचे 590 पे क्लोज कर दी, मतलब हमारा 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो आप फिर वहीं पे 590 के आसपास एक बार क्या करेंगे, कंप्लीट प्रॉफिट बुक करेंगे।
और सपोज देखिए सेल मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैं जो चार्ट देख रहा हूँ, टेक्निकल्स देख रहा हूँ, जो अभी फिलहाल न्यूज चल रही है उसकी उनके अकॉर्डिंग मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। लेकिन मार्केट आवर्स में हो सकता है कोई बुरी खबर आ जाए, तो तब क्या करना है, तो उसके लिए सेल की पोजीशंस अगर हम सिर्फ तभी बनाएंगे जब 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स लगातार 3-5 मिनट के चार्ट में 3 कैंडल्स 500 के बिलो क्लोज करेगी, ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगी, तब हम शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट 450 से लेके 410 के होंगे और स्टॉप लॉस 560 का हम लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ये है आपका 450, ये आपका 410। ठीक है, बाइंग के केस में एक टारगेट और है, वो मैं आपको मार्क कर देता हूं, 640 का। ठीक है, 500 के लेवल्स के आसपास क्योंकि आप बाई कर रहे हैं, तो पहला टारगेट आपका बनेगा 550, दूसरा टारगेट 590 और तीसरा टारगेट अगर 600 के लेवल को क्रॉस करके मार्केट निकल जाता है, प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है, तो 640 के लेवल के लिए आप फिर पोजीशन एक्सटेंड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 440 का। ठीक है, सेल के केस में 500 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं, 450 से 410 के टारगेट से ऊपर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 560 का। चलिए, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, अब तो क्लियर है कि बैंक निफ्टी में 44,000 बन चुका है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पे 22 लाख आपके पुट राइटर्स है, 12 लाख ही आपके कॉल राइटर्स है। 200 पे भी इवन मेक और ब्रेक का लेवल है, 14,50,000 आपके पुट राइटर्स है, 13,60,000 आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, जो मेजर लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहा है आपका 300, 400 और 500 की रेंज में। फिर भी देखिए, अभी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी मतलब जो एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी में भी लगभग 2.5 से 3.5 सीआर के बीच में वॉल्यूम आता है। तो अभी जो आपको 17 लाख 11 लाख का वॉल्यूम दिख रहा है, ये कुछ नहीं। तो बैंक निफ्टी भी अगर आपका कल 500 का लेवल तोड़ते हुए निकल भी जाए तो भी कोई यहाँ पे बहुत बड़ी बात नहीं, जबकि ये तीनों लेवल्स पे 300, 400 और 500 पे अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 44,000 तो दूर है, क्योंकि 200 के आसपास तो हम क्लोज ही हुए। तो इसीलिए बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले आज का क्या व्यू था वो मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर सा व्यू था कि 44,000 के आसपास से आपको बाइंग इनिशिएट करना था। अगर ऊपर रहता तो बाई करते, नीचे रहता तो सेल करते, क्योंकि 44,000 के नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो सेल की बात तो बनती ही नहीं है। ऊपर 200 से 400 तक के टारगेट से आज का हाई आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एग्जैक्टली 391.85 का, मतलब लगभग 400 के जो हमारे टारगेट है वो बैंक निफ्टी में आज आपको देखने को मिले होंगे। चलिए, कल के लिए बात कर लेते हैं। एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट आपको मैं दिखाई देता हूं। इसमें क्या ना, ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, फिर भी अगर यहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊं तो 135 पॉइंट्स की नेगेटिविटी आपका डाउ दिखा रहा है। इस समय 33,000 के आसपास ही घूम रहा है। नैस्डैक 200 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव था, 155 पॉइंट्स नेगेटिव बचा हुआ है, और एसएमपी भी 35 से 28 पॉइंट्स नेगेटिव, मतलब थोड़ा थोड़ा रिकवर होने स्टार्ट में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की, तो 44,200 पे तो हम बंदी हुए हैं, तो यही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि डाउ जोन्स आपको पूरा रिकवर कर भी जाता है, तो भी आप इसी रेंज में खुलेंगे 44,200 के, और नहीं कर पाता तो थोड़ा सा नीचे खुल जाएंगे 44,100 पे। लेकिन आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल कल का 44,200 है। इसके ऊपर कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो आप क्या करेंगे, या तो मार्केट 200 के ऊपर खुल के या नीचे आता है, 200 के आसपास सपोर्ट लेता है तो इस रेंज से, या तो नीचे खुल के ऊपर आता है और 200 के को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, तो इस रेंज से आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप यहां से बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट तो वही रहेगा जो आज का था, 44,400। ठीक है, दूसरा टारगेट 44,600, सॉरी 44,700। क्यों? क्योंकि 500 का लेवल अगर एक बार पार कर लिया ना बैंक निफ्टी ने, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी ऊपर की तरफ। भले ही अभी दिखाने के लिए 300, 400 पे 500 के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा ऊपर इंटरेस्ट का, लेकिन अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो बड़े टारगेट बनेंगे फिर। तो 200 से आप बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं, 400 से 700 यानी कि 500 पॉइंट्स तक के आपके टारगेट्स हो गए। स्टॉप लॉस हम वही लेके चलेंगे 160 पॉइंट का, 44,040 का।
ठीक है। अब शॉर्ट, देखिए सेल मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया ना, वैसे बैंक निफ्टी में मेरे अकॉर्डिंग सेल कल के दिन में जो मैं डेटा देख रहा हूँ, जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बनता। फिर भी किसी को अगर शॉर्ट करना ही है या फिर मार्केट में अगर कोई बुरी न्यूज आ जाती है तो 44,200 के बिलो अगर कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है, या तो मार्केट ऊपर से सीधा नीचे आ जाता है और 200 पे एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात करते हैं अगर, तो फर्स्ट टारगेट आपका सिंपल सा यही रहने वाला है 44,050 का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या 44,000 टारगेट आपको 44,050 का है, लेकिन 44,050 पे जैसे सपोज आपने 2 लॉट लिया तो 1 लॉट तो डेफिनेटली आप बुक कर देंगे। दूसरे लॉट के लिए आप क्या देखेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 44,000 के बिलो क्लोज कर पा रही है। अगर करेगी तब तो आप इस टारगेट को एक्सटेंड करके लेके जा सकते हैं 43,800 के टारगेट्स के लिए या 850 तक के टारगेट्स के लिए, क्योंकि 44,000 का लेवल टूटेगा। अभी तो फिलहाल देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं खड़ा है, इसलिए 44,000 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर तोड़ दिया तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो इजीली 850 का लेवल हमें दिखा देगी, जिसके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे। तो फिर भी अगर किसी को 200 के बिलो सेल का मौका मिल जाता है और उसको शॉर्ट करना भी है तो वो क्या देखेगा कि 44,050 का फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे तो आप एक लॉट डेफिनेटली बुक करेंगे। सेकंड लॉट में हम क्या देखेंगे कि क्या 44,000 के बिलो मार्केट ट्रेड कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट कैंडल क्या इसके नीचे ट्रेड कर रही है। अगर करेगी तो 850 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन को इंक्रीज करेंगे, मतलब टारगेट अपना यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करके लेके चलेंगे। अगर नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक भी करेंगे, ठीक है, और यहाँ से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे, जिसके टारगेट्स आपके सेम रहने वाले हैं 400 से 700 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम रखेंगे 44,360 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। $44,400 का टारगेट तो ऑलरेडी है, थोड़ा दूर चला गया है, इसको पास ले आते। ठीक है, दूसरा टारगेट है आपका 44,700 तक का। नीचे की तरफ बात करें तो पहला टारगेट तो वैसे 44,050 तक का ही बन रहा है। दूसरा टारगेट के लिए आप एक बार अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 43,850 के लिए लेके चल सकते हैं। अदरवाइज मुझे चांसेस हालांकि बहुत कम लग रहे हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ 95% चांसेस मुझे बाई के लग रहे हैं कल के दिन के, और सिर्फ 5% चांसेस ही सेल के लग रहे हैं। लेकिन देखिए मार्केट है, इंट्राडे में कोई बुरी न्यूज आ गई या फिर से अभी लेट नाइट आपके मतलब अमेरिकन मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स और ट्रेजरीज बढ़ गए बहुत ज्यादा, तो हो सकता है जो अभी आपका 155 पॉइंट्स की नेगेटिविटी डाउ जोन्स दिखा रहा है वो सीधा 800,000 पॉइंट गिर जाए, तो फिर बड़ा गैप डाउन हमें मिल सकता है। तो वी नेवर नो, जो चीज हमें नहीं पता उस पर हम डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो अभी तक का जो डेटा देखने को मुझे मिल रहा है सारे चार्ट्स पे, इंटरनेशनल चार्ट्स पे भी मुझे एक पॉजिटिविटी कल के मार्केट में लगती है, जिसके टारगेट 640 से लेके 680 तक के मिनिमम साइड पे बनते हुए लगते हैं मुझे। तो इसीलिए थोड़ा सा व्यू आपका सिर्फ कल के दिन का, कल के इंट्राडे के लिए व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, नंबर मैंने आप लोगों को देखिए पहले ही प्रोवाइड कर दिए हैं। अब हर एक वीडियो में मैं नंबर प्रोवाइड नहीं करने वाला हूं, आप प्रीवियस वीडियो से निकाल सकते हैं और जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं, मैंने उन लोगों को टाइमली आंसर किया भी है, मे बी सबको हेल्पफुल लगा होगा। फिर और जिनके पास नहीं भी है नंबर्स वो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा आंसर करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।